आजा भाई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी हम हैं, एक जगह है लिली पुल करके, तो उस जगह पर हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं सोलन। और मैं आपको पूरे रास्ते का व्यू दिखाऊंगा और बताते हैं कि ये रास्ता सबसे ज़्यादा डेंजर है। शिमला के साइड से रास्ता निकलता है और बहुत डेंजर रास्ता है। तो हमारे साथ भाई जो गाड़ी चला रहे हैं, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। टेक बहादुर सिंह जी इनका नाम है। और कितना एक्सपीरियंस है आपको चलाने का गाड़ी, कितने साल का? मैं तो 2000 कितने से लगा हूँ, 8-9 से 2008-9 से गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन इस रोड के ऊपर इनका जो चलाने का तरीका बड़ा प्यारा मुझे लगा, आगे मैं दिखाऊंगा। और रोड बहुत ख़तरनाक है और सही में एक एडवेंचर सा हो जाता है, डरावना सा हो जाता है। और बहुत ज़्यादा कई सारे एक्सीडेंट भी हो रखे थे रास्ते में, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लोगों की गाड़ियां अंदर घुस रखी थी, गिर रखी थी, कई एक्सीडेंट खतरनाक हो रखे थे। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। चलते आज इस रास्ते पर, लेट्स गो। ये हमारा लिली पुल से और सहज एरिया से रास्ता शुरू हो चुका है। अभी हम ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। बदबू आ रही है किसी चीज़ की। ये देखिए, और सिंगल रोड है। मैं बताना चाहता हूँ, सिंगल रोड पे गाड़ी बहुत स्पीड में लोग लेकर जाते हैं और काफ़ी खतरनाक, कहेंगे कि बहुत ज़्यादा खतरनाक जगह है ऐसी, जो हम देखेंगे आगे। देखिए जो ये रास्ता बना है बड़ा प्यारा। मैं कहता हूँ इससे जो रोड है ना, इसका जो व्यू दिखता है ना पहाड़ों का, वो बड़ा सुंदर दिखता है। और ये किसी चीज़ की फैक्ट्री है, मेरे को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, देखो सामने देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बादल पहाड़ों को छू रहे हैं। रियलिटी है, ये जो बादल हैं वो पहाड़ों को छू रहे होते हैं यहाँ पर। मैं आगे बादल भी दिखाऊंगा। अभी हम आगे जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई को चढ़ रहे हैं। और जब आगे आगे देखते जाएंगे, सकरा रास्ता बनता जाएगा, पतला रास्ता होता जाएगा। और जैसे जैसे पतला होता जाएगा, वैसे वैसे डेंजर रास्ता बनता जाएगा और काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ से हम यूटर्न लेते हैं धर्मपुर के लिए। आप देख पा रहे हैं, ये धर्मपुर के लिए रास्ता गया है। ये रास्ता मैं बताना चाहूँगा बहुत खतरनाक है। ये देखिए, जैसे कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही रास्ता पतला होता जा रहा है। और कई सारी चीज़ें जब वो बारिश होती है, लोगों को फेस करना पड़ता है। अभी सामने से एक ट्रक आ रहा है, देखिएगा, हमें बिल्कुल साइड में दबानी पड़ेगी दीवार से चिपका कर, और ये साइड से अपनी गाड़ी को निकालेंगे। ऐसा हर बार होता है। ये देखो, सीधी बिल्कुल हमारे बराबर में पहाड़ी है और जहाँ तक देखेंगे सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है धर्मपुर तक। अभी ये गाड़ी आ रही है सामने से, बिल्कुल साइड करना पड़ता है। काफ़ी पतले रोड है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं रोड पतले होते जाते हैं और डर सा महसूस होता है। जब मैं बैठा था गाड़ी में तो मुझे बड़ा डर सा लग रहा था, क्योंकि साइड में खाई को देखकर एकदम डरावना जैसा सीन हो जाता है। तो बस ऐसा ही है कि मतलब इस रास्ते पर काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है आने जाने से लिए। अब देखो गाड़ी आ रही है, हमें बिल्कुल साइड लेना पड़ता है। तो बार बार ये देखने से दिक्कत होती रहती है कि ड्राइवर को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। और जब चलते हैं आगे तो देखेंगे, आपको कई चीज़ें मैं रास्ते में दिखाऊंगा क्या क्या होता रहता है, ठीक है। आज का जो मौसम हम देख पा रहे हैं, मौसम बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लियर है कि मतलब पूरा एरिया एकदम धूप से हटा हुआ है। लेकिन बादल, जैसे भी हम आगे बढ़ते गए वैसे हमारी गाड़ी में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई। और आगे देखते हैं कि हमारी गाड़ी के टायरों में हवा कम हो गई, क्योंकि दबाव के कारण, पहाड़ों पे ग्रेविटी के कारण टायरों की हवा अपने आप ही कम हो जाती है। तो भाई से मैंने पूछा तो भाई बता रहे थे कि टायर में हवा कम है, अभी इसको भरवाएंगे। ये भाई लोग बैठे हैं, बैठ के परेशान हो गए हैं। और देखते हैं चलो, भाई टायर की हवा भर रहे हैं। अभी देखते हैं भरने के बाद क्या होता है टायर के अंदर। तो अभी आगे बढ़ेंगे हम। काफ़ी हवा कम दिख रही है टायरों की। अभी मैं आपको व्यू दिखाता हूँ कैसा व्यू है यहाँ का। तो देखिए सारा व्यू एकदम बादल छाए हुए हैं पहाड़ों में, और यहाँ पर हल्की हल्की रेन पड़ रही है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, जैसे बूंदाबांदी होती रहती है इधर और हो रही है। बाकी बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। अभी हमने टायर ठीक करवा के, अपनी गाड़ी को ठीक करवा के हम आगे की ओर बढ़ गए हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा शीशे के ऊपर, आपको दिख रही होंगी बूंदाबांदी होती हुई, बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ती रहती हैं इस एरिया में। बड़ा अच्छा, जब आप निकलेंगे ना शिमला से आउटसाइड के लिए जाएंगे ना धर्मपुर, तो एक रास्ता जाता है वहाँ कीची मोड़ पड़ता है, वहाँ से रास्ता जाता है शिमला के लिए। तो बहुत प्यारा रास्ता होता है, बहुत अच्छा व्यू होता है इसका। दरअसल हम रोडू जाते हैं तो इसी रास्ते से भी जाते हैं, तो बड़ा अच्छा रास्ता है ये, हम देख पा रहे हैं इस चीज़ को। अभी एक जगह आई है, प्लेस आई है। इस प्लेस पर देखो बादलों के बीच में है, समझो हमें ये चाहिए ना, बादलों के बीच में है कि जो बादल है ना उनके बीच में हमें फॉग पड़ रहा है। देखो सामने देख पाओगे बादल कैसे
एकदम पहाड़ों को छू रहे हैं। तो सारा कुछ इधर क्लियर करते हुए हम जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा आगे। कई सारे एक्सीडेंट्स भी इस जगह पर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है हर एक जन को। दूसरी बात, ध्यान से अपनी गाड़ी चलाइएगा। बाइक वाले हमेशा ध्यान रखिए इस रास्ते पर चलते वक्त। काफ़ी ज़्यादा फिसलन भरे रास्ते होते हैं और काफ़ी खाई बन जाती है, ये बहुत ख़तरनाक ट्रैफिक है। क्योंकि एक जा रहा है एक आ रहा है, तो छोटी सड़कों के कारण एक दूसरे को जगह देना पड़ रहा है। आप देखिए पानी पर और अभी हम निकल गए हैं। बस ठीक है, बचता है देखो उस दूसरी गाड़ी कहाँ निकल पाएगी इतने में, लेकिन उनको साइड देना पड़ता है अपना जगह देखकर। तो एक दूसरे को आगे निकलने का मौका देते हैं लोग। यहाँ पर जो ड्राइविंग होती है वो ड्राइविंग खास पेशेंस के साथ होती है और एक दूसरे के साथ मिलकर होती है। ऐसा नहीं कि आप पहले चले जाओ, हम पहले ना जाएं। तो इन चीज़ों को देखना पड़ता है, सारी चीज़ों को। अब देखो हम इससे साइड मांगेंगे तो भी हम वो साइड देगा। पहाड़ों में आकर लोग कई जोर ज़बरदस्ती करते हैं, तो वो चीज़ सही नहीं रहती। सेफ़ ड्राइविंग करो, प्यार से करो, अच्छे से चलो, तो आप सही सलामत अपने घर पहुंच सकते हैं। ठीक है। सवारी चल रही है, इंडिकेटर दिया है देखो। आगे निकलने पर हम लोग निकल जाएंगे इधर से। हम इसने ओवरटेक करने का समय। ये खासियत है इस रोड की। देखिए इधर साइड में दीवार, लेकिन और दूसरी साइड में सिर्फ खाई है, पूरा खाई, और बहुत गहरी बहुत डूंगी खाई है। नीचे नदी बह रही है और थोड़ी सी बस नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला काम होता है यहाँ पर। और कई सारे एक्सीडेंट इस एरिया में हो चुके हैं। मैं बताना चाहता हूँ, कहीं डिवाइडर है कहीं नहीं है, तो बड़े प्यार से गाड़ी है। देखो पत्थर भी पड़े रहते हैं, अचानक ही ऊपर से गिरने का डर रहता है पत्थरों का, कि कहीं ऊपर से गिर ना जाए। और मौसम जितना आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही ख़तरनाक मौसम होता जा रहा है, लेकिन हम अपने सफ़र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो खुदा का धन्यवाद करते हैं, ब्लेसिंग करते हैं। परमेश्वर ने हमें इस जगह पर आने का बहुत मौका दिया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कभी भी जब आप ऐसी जगहों पर जाओ तो बड़े ध्यान से ड्राइविंग करना। अभी हमारे सामने एक गाड़ी है और इस खाई के अंदर एक गाड़ी पड़ी है, तो बारिश के कारण मैं वो आपको दिखा नहीं पाया, लेकिन बहुत जल्दी उसकी वीडियो बनाऊंगा मैं। और मैं दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए गाड़ी, ये गाड़ी यहीं एक्सीडेंट हुआ इसका बताते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का। और इस गाड़ी के पर सारा कुछ ख़राब हो चुका है, बहुत डेंजर हो चुका है सीन इस गाड़ी का। तो ध्यान रखें, पहाड़ी एरिया में बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप को ध्यान से देख कर चलो। कोई जल्दी का काम नहीं करना, मुसीबत कभी मोल नहीं लेनी। ठीक है। ये देखिए मैं पहाड़ों की गहराई आपको दिखाता हूँ, और यहाँ पर एक खाई है, नीचे नदी बह रही है और काफ़ी ज़्यादा डेंजर जगह मानी जाती है यहाँ पर। मैंने सुना है कई लोगों की गाड़ियाँ इसके नीचे चली गई और सारे के सारे लोगों की डेथ हो गई, और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट हादसे बड़े इस जगह पर होते हैं। तो मैं रुका थोड़ी देर के लिए और मैं आपको उस जगह का व्यू दिखा रहा हूँ। और जैसे कि देख रहे हैं बारिश भी रुकती जा रही है आगे की जगह के लिए, और ये जगह बड़ी सुहानी होती है जब यहाँ पर मानसून चला जाता है, गर्मी आती है, तो ये सारी जगह पीली 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 गोल्डन जैसी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी रहती है। और कभी कभार यहाँ ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, ऑक्सीजन ऊपर नीचे होता है तो इरिटेशन शुरू हो जाती है एक दूसरे से। ये देखिए पहाड़ियाँ ऊपर से सीधा नीचे की ओर आ जाती हैं, पत्थर आ जाते हैं, ठीक है, पानी का सैलाब आ जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ये रोड है जो आप देख रहे हैं। सीधा ये रोड है, सीधा निकलेगा ये धर्मपुर के लिए। ठीक है, तो आइए हम बनते हैं आगे की वीडियो में देखते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा इस जगह का एक जगह है जिसका नाम है गिरी पुल। और इस गिरी पुल की खासियत ये है कि ये पुल कई बार गिर चुका है, तो इसी पुल को, पुराने पुल को छोड़ के नया पुल बना दिया। और यहाँ पर काफ़ी लोग नहाते वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसा फ्लड आता है पानी का। और मैं दिखाना चाहूँगा इस पुल के ऊपर से हमारी गाड़ी जाएगी। आप देख रहे हो ये नया बना है और इसी के बराबर में पुराना पुल बना हुआ है, उसको बंद कर दिया, उसको पार्क बना दिया है। लेकिन इस पुल के नीचे जो नदी बह रही है, इसमें कई लोग नहाते नहाते उनकी कई लोगों की डेथ हो गई और बह गए। और ये जो रास्ता शुरू होता है बिल्कुल ऊपर से पानी नीचे के लिए आता है नदी के लिए, तो झरना भी बनता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं तो काफ़ी डर सा लगता है जगह पर। तो अभी प्लानिंग चल रही है, हम आगे रुकेंगे दुकान पर, मैं पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको इस जगह का। तो सामने दुकान है, हम उस दुकान पर देखते हैं कुछ लेंगे खाने के लिए, पीने के लिए। तो पानी वगैरह या कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम जो भी पियेंगे। काफ़ी ज़्यादा डरावनी जगह मानी गई है इस जगह को। तो
ऐसा ही है कि मतलब कभी भी आप पहाड़ी एरिया में जाओ तो कुछ समझदारी के साथ जाओ और ज़्यादा मतलब इतना वो ना करो कि तुम्हारी सेहत प्रॉब्लम्स आ जाए तुम्हारी लाइफ के ऊपर। तो बहुत ध्यान से बस ये है कि जो गाड़ी चलाने वाले भाई हैं वो बहुत बढ़िया हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से गाड़ी चलाई। तो अभी हम यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी समय के लिए और देखेंगे। मैं आपको इस जगह का पूरा व्यू दिखाऊंगा आगे ये जगह कैसी है कैसी नहीं है। गिरी पुल याद रखना, आप जा सकते हो, काफ़ी जगह फिशिंग वगैरह इधर होती है। तो ये और देखिए गाड़ी हम रुक लोग गई हैं हमारी। भाई, हमारे जो गाड़ी चला रहे थे रेस्ट कर रहे हैं और ये आप गाड़ी रुक गई दुकान है, से मैं कुछ आपको भी दिखाना सामान चाहता लेके हूँ। आएंगे। आइए मैं आपको दुकान चाय विजिट करवाता पियेंगे हूँ कि अभी। आपकी दुकान पर क्या क्या मिल सकता है। तो देखिए आपको चाय मिल सकती है, कोल्ड ड्रिंक मिल सकती है, स्नैक्स मिल सकते हैं, हो सकता है खाना भी आपको नो चाय। पराठा भी मिल सकता है इस दुकान पर। देखिए तो नदी, आप यहाँ से ले सकते हैं चीज़ें। बहुत गहरी नदी है, इसमें बहुत पानी आ चुका है अभी। हम पीने के लिए रुके हैं जीरा, और मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा, बहुत ज़्यादा डरावना सफ़र रहा। जैसे कि आपने देखा था कि हर जगह पत्थर भी गिर रहे थे, कई जगह भैंस वगैरह मरी पड़ी थी। और अभी खासकर हम पहुँच गए हैं गिरी पुल। आगे का मैं दिखाता रहूँगा आपको। सोलन यहाँ से 20 किलोमीटर रह चुका है, तो आगे हम सोलन के लिए जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं सोलन और ये हिमाचल का एक ब्यूटीफुल शहर है और बड़ा प्यारा माना जाता है। कि इसमें बहुत समय पहले बड़ा बर्फ़ पड़ता था और बर्फ़ रहता था। और आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर बड़े प्यारे प्यारे घरों को और काफ़ी जगह होटल्स लाइन। और आपका अगर घूमने का हिमाचल घूमने का मन करे ना तो सोलन ज़रूर आइएगा, क्योंकि सोलन के अंदर आपको बड़े अच्छे अच्छे होटल्स पकवान खाना वगैरह यहाँ मिल सकता है। तो आप ज़रूर इसको विजिट करें। शिमला से पहले सोलन आता है, दिल्ली के बाद सोलन आता है। तो ये बड़ा अच्छा मतलब यहाँ का व्यू है, काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी वगैरह अच्छी हो सकती है इधर। और यहाँ का जो रहना और जो लोगों से मिलने से बात हुई तो बड़ा अच्छे मतलब प्यारे लोग हैं, काफ़ी रिस्पेक्टेडली बात करते हैं यहाँ के लोग। और देख रहे हैं हम कि सोलन एक बहुत बड़ा एक शहर है जो बसा हुआ है पहाड़ों के अंदर। मैं हैरान होता हूँ जब इन चीज़ों को देखता हूँ कि पहाड़ों के बीच में लोगों ने घर कैसे बना लिए हैं और बड़े अच्छी अच्छी चीज़ों को। ये बस स्टैंड है सोलन का, ठीक है। अभी हम यहाँ से धर्मपुर की ओर निकल रहे हैं, तो आगे आगे जैसे हम चढ़ते जाएंगे पहाड़ी पर मैं दिखाता। ये जो रोड हमने लिया है खिलका मोड़ का लिया है, तो यहाँ पर टनल नहीं पड़ती है, लेकिन यहाँ से जो व्यू देखो कितना प्यारा व्यू आ रहा है सामने, कितने अच्छे घर दिख रहे हैं छोटे छोटे, जैसे लग रहा है सीनरी बनी हुई है कोई। ओके गाइस, हमारा सफ़र अभी यहाँ ख़त्म होता है। आगे की वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा बहुत बढ़िया, तो बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आप देखना चाहते हैं हिमाचल के कई सारे शहरों को और गाँव को और जगहों को, तो मैं तैयार हूँ आपको भेजने।